भक्ति में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी असुविधाएं आती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस डिस्ट्रेस आते हैं। तो उनको हम कैसे दूर करें? हाउ टू एलिमिनेट ऑल दीज डिफिकल्टीज, हाउ टू एलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिवोशन। भक्ति के मार्ग में हम कैसे इन समस्याओं से निपटें, उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि ये चर्चा भी बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ी चर्चा करेंगे जितना आज 15-20 मिनट में हो पाता है। तो अपनी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हर भक्त को चाहिए कि वो कम से कम इतना तो करे जितना आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अधिक ना कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन उतना करे जितना कि हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें भी पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट यू शुड राइट डाउन। वो पॉइंट है कि अपना जप नियमित करें। योर जपा शुड कंटिन्यू इन ऑल कंडीशंस। हर हाल में वो बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और अगर बढ़ नहीं पा रहा है तो एटलीस्ट जितना है उतना तो रह रहा है। हम चार माला करते हैं तो हम चार माला ही करें, कितना भी डिस्ट्रेस क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, फैमिली प्रॉब्लम्स, वर्क की प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, पड़ोसियों की प्रॉब्लम्स, दूसरे भक्तों की प्रॉब्लम्स, कुछ भी क्यों ना हो, वट एवर मे बी द केस, हम अपने जप को ना छोड़ें और जप को कम ना करें। एटलीस्ट अगर हम चार कर रहे हैं तो चार करते रहें, आठ कर रहे हैं तो आठ करते रहें, इवन 16 कर रहे हैं तो 16 करते रहें। 16 करने में हमें 2 से ढाई घंटा ही लगता है, बस उससे ज्यादा नहीं लगता। ये भी मैंने ज्यादा टाइम बताया आपको। अदरवाइज पौने 2 घंटे में, कुछ कुछ लोग तो 1.5 घंटे में भी पूरा कर लेते हैं। तो वो बहुत फास्ट है। लेकिन 2 घंटा आइडियल टाइम है, पौने 2 से 2 घंटा। उस बीच में अगर आप कर पाते हैं, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप 16 माला जप कर रहे हैं और आप किसी प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये जप अपना कंटिन्यू करना चाहिए। जप छूटना नहीं चाहिए किसी भी वजह से। मुझे ये प्रॉब्लम, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई और दिक्कत है, मैं नहीं कर सकता हूँ। इवन घर में मान लीजिए कोई शरीर छोड़ देता है, कोई देह त्याग करता है, तब भी हरिनाम करने में या ये आ, जपा करने में कोई बंधन नहीं, आप कर सकते हो। आप करते रहो जपा। जपा हर दशा में, हर हाल में, हमने पिछली भी एक क्लास में डिस्कस किया है कि वो इवन आप अपवित्र स्थिति में हो तब भी आप कर सकते हो, चाहे माताएं हो चाहे प्रभु लोग। तो इसलिए ये जो जप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जप के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कोर्स दिए हैं, क्लासेस लिए हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं। इवन इसके अलावा भी चैतन्य चरितमृत अगर आप खोल कर देखें तो उसमें भी जपा जपा के महत्व के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो जपा का अलग से एक सेमिनार होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी ने हो सकता है अटेंड भी किया होगा जपा सेमिनार। तो उस लंबे टॉपिक में, उस जगह पर हम नहीं जाएंगे अभी। लेकिन जप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, जब हमने ये वैष्णविज्म स्वीकार किया है, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस की छतरी के नीचे आ गए हैं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बाय द ग्रेस ऑफ श्रील प्रभुपाद, देन जपा इज फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। और कुछ नहीं है। पैसा कमाना, परिवार पालना, ये सब सेकेंडरी है। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट क्या है? जपा करना, हर हाल में जपा करना। तो अगर हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम गांठ बांध ले कि अब हमारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। कई बार फैमिलीज में भी होता है कि मान लीजिए प्रभु भक्ति में है और माता जी भक्ति में नहीं है, या वाइस वर्सा है, माता जी भक्ति में है, प्रभु भक्ति में नहीं है। तो कहते हैं क्या तू 2 घंटा बर्बाद कर देती है, वो माला करते करते करते, इतनी देर में तू मेरा लंच बना देती, तू मेरा डिनर बना देती, तू मेरा ये करती वो करती, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट devotee should invariably find out time along with his daily routine। जो दैनिक कार्य है उसके, उनमें से ही उसे समय निकालना है। और 2 घंटे का समय निकालकर, या जितना भी वो करते हैं उसके हिसाब से समय निकालकर उनको जप नियमित करना है, उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, कि अगर इसको हमने छोड़ा तो ऐसे है जैसे कि हमने ट्रैक छोड़ दिया। रेल किसी ट्रैक पर चलती है ना, 2 लाइनें रहती हैं। अगर वो 2 लाइनों में से एक लाइन भी अगर हमने छोड़ दी है, हम उस पर से उतर गए हैं, तो हम डिरेल हो जाते हैं।
ट्रेन हमारी डिरेल हो जाती है। इसी तरीके से जपा वो मेन ट्रैक है, उस पर से अगर हमने उसको अगर हमने छोड़ दिया तो हम हमारी जो भक्ति की गाड़ी है वो डिरेल हो जाएगी, नहीं बचेगी। राइट। तो पहला पॉइंट है जपा नियमित करें। दूसरा पॉइंट है वैष्णव सदाचार करें। वैष्णव सदाचार, वैष्णव सदाचार की भी बहुत बड़ी डेफिनेशन है और उस वैष्णव सदाचार का भी कोर्स होता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली हम भक्तों के लिए वो सारे सेमिनार, वो सारे कोर्सेज अटेंड करने चाहिए जहाँ ये सब करने को मिलता है। आप एमआई की वेबसाइट में देखो, आप वृंदावन इंस्टीट्यूट बीआईएचई की वेबसाइट में देखो, बहुत सारे कोर्सेज जो टाइम टू टाइम दे ऑफर कि ये कोर्स है, ये कोर्स है, बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाता है कोर्स कोर्स अटेंड करने के बाद। और हमारा जो विजन है ना, विजन, हमारा विजन शुरू में ऐसा होता है जैसे घोड़े के दोनों तरफ वो आंखों पे पट्टा लगा दिया जाता है ना, वो इधर देखता है नहीं इधर देखता है, सीधा सामने देखता है और चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो विजन हमारा खुलता जाता है, ऐसे खुल जाता है। खुलता जाता है तो जो वाइड एंगल हमें मिलता है वो वाइड एंगल हमें ऐसे तमाम समस्याओं से निकलने के लिए और ऐसी समस्याओं को से जूझने के लिए तैयार करता है जो कि जीवन में माया के प्रभाव के कारण या भौतिक शक्तियों के प्रभाव के कारण हमें फेस करनी पड़ती है बहुत सारी समस्याएं। लेकिन जैसे कि कहा गया है एवरी इज प्रॉब्लम एज ए सोल्यूशन। हर समस्या के पीछे उसका निदान भी होता है, समाधान भी होता है। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं कि समस्याएं कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, हमारे पास एक ही निदान है हर समस्या के लिए, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव सदाचार करने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब अंडर कृष्णा कॉन्शियसनेस आ गए हैं तो हमें जाने अनजाने में वैष्णव की पदवी दे दी गई है। भले ही हम वैष्णव के पद पर आसीन होने की योग्यता भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन सभी लोग, अरे आप तो महान वैष्णव हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आप तो 16 माला करते हैं, आप तो एकादशी निर्जला करते हैं, आप तो मंगला आरती रोज अटेंड करने जाते हैं, तो आपसे बड़ा वैष्णव कौन होगा। कोई भक्त हमारा ग्लोरिफिकेशन करते हैं ऐसे। तो हमें जब वैष्णव का तमगा दे दिया गया है और हम उस वातावरण में हैं जिस वातावरण में वैष्णव लोग रहते हैं, तो हमें उस सदाचार को भूलना नहीं चाहिए जो वैष्णवों के साथ होना चाहिए। वैष्णव सदाचार की मुख्य बात क्या है? वैष्णव सदाचार की मुख्य बात ये, इसका सब पॉइंट है कि अपने आप को तुच्छ समझे। तृणादपि सुनीचेन सरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष की भांति सहिष्णु बने और अपने आप को तुच्छ समझे, मैं कुछ नहीं हूं। कोई कहता है आप महान वैष्णव है, अरे प्रभु हम तो कुछ नहीं है, कल ही तो आए हैं, आप तो पिछले 25 साल से सेवा कर रहे हो। हम तो बस कल ही आए, अभी तो बच्चे हैं। आप अपना वरद हस्त हमारे ऊपर रखो। हाँ, हमें सिखाओ कुछ, गलतियां होती हैं तो हमें हमारी मार लगाओ, हमें डांटो। आपका भाव ये होना चाहिए। और जब ये भाव रहेगा तो हम किसी से भी अहंकारवश या कुछ गौरव अनुभूति नहीं करेंगे। अरे मैंने तो भक्ति शास्त्री भी कर लिया, भक्ति वैभव भी कर लिया, अभी तो मुझे और कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो क्या नाम है 25 साल से सेवा में हूँ। आल्टर सेवा में भी, आल्टर सर्विसेज भी करता हूँ, किचन की सर्विसेज भी करता हूँ, डीटी किचन में भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ उधर भी जाता हूँ, मैनेजमेंट का भी मैं हिस्सा हूँ, टीएमसी भी मेरे बिना चलती नहीं है, जो मैं सजेशन देता हूँ टीएमसी मान लेता है। टीएमसी क्या है? टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, है ना। तो ये इस तरीके का भाव आ जाना क्या है कि हमारे सर पर उल्लू बैठ गया। हमारे सर पे उल्लू बैठने का मतलब क्या है कि हम आ, बिना मतलब के अहंकार में डूब गए। कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। ये चीजें भी तभी तक हैं जब तक की चेतना है, उसके बाद सब कुछ समाप्त। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ना, सर्वोपाधि भी निर्मुक्त, हम सारी उपाधियां छोड़ दो, आप टेम्पल प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, फिर भी आप उसका अहंकार लेके मत चलो। यू आर एज गुड एज अदर ब्रह्मचारी इन द टेम्पल और अदर वैष्णव इन द टेम्पल और अदर गृहस्थ इन द टेम्पल। टेम्पल में या आपकी सोसाइटी में या आपकी कांग्रीगेशन में जैसे और गृहस्थ हैं वैसे ही आप भी गृहस्थ हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो।
आप कोई विशेष तमगा लेकर नहीं आए हो, मोर पंख लगाकर नहीं घूम रहे हो आप कृष्ण की तरह से। कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, है ना। तो हमें इस बात का हमेशा एहसास होना चाहिए। और वैष्णव सदाचार का दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि सेवा। सेवा जो हमें मिले या करने का हमारा दायित्व, और नहीं भी मिले, हो सकता है आप इतने उच्च स्तर पर हो, कोई आपसे सेवा के लिए कहता ना हो, तो हमें जो सेवा करने का अपने आप अंदर से जो भाव आता है वो हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए तुरंत। ये नहीं कि वो सेवा भी हम किसी और को डेलीगेट कर दें, है ना। मान लीजिए टीएमसी का इंचार्ज होने के नाते, या टीएमसी का एक लीडिंग मेंबर होने के नाते हमसे कोई सेवा के लिए नहीं कहता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम मंदिर में जो भी सेवाओं में जहां किसी व्यक्ति की कमी है उस कमी को पूरा करें। चलो आज ये गोविंदा के काउंटर पे कोई नहीं आया, मैं बैठता हूँ, मैं आज सबके बिल फाड़ता हूँ वहां बैठकर, हाँ, सबकी पर्चियां बनाता हूँ गोविंदा में। या वो अपना वैशलेस गिफ्ट शॉप में कोई नहीं आया, वहां पर मैं सेवा करता हूँ। करके देखो ना आप एक बार ये सब चीजें, तो लोगों को पता लगेगा, अरे ये भी ये काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। हम्म? कोई मीटिंग है, कुछ है, डाइस सजाना है, टेबल्स लगानी है, लेकिन कोई भक्त नहीं आया है अभी तक, हाँ, तो हम करने के लिए तैयार रहने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फोन करके आदेश करें, तुम आए नहीं अभी तक, डांट दें उसको, तुम्हें आना चाहिए था। हाँ, पूछ लो अगर वो नहीं आया है, क्यों नहीं आया भाई, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या, उसको किसी सहायता की जरूरत है, और वो काम शुरू कर दें। क्योंकि इसका महत्व है, महत्व क्या है कि जब आप काम करना शुरू कर दोगे ना, चार लोग और जुड़ जाएंगे आपके साथ में। अरे प्रभु जी आप छोड़ो, मैं करता हूँ। अरे प्रभु जी आप रहने दो, मैं संभाल लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, और भी कुछ सेवा हो तो बताओ। बस आपका काम हो गया। आपका काम यही है, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। हाँ, तो यदि आपने वो हासिल कर लिया तो कोई दिक्कत वाले प्रश्न ही नहीं। इजीली यू कैन गेट आउट ऑफ दैट जॉब। हाँ, और दूसरे लोग वो काम को करते रहेंगे। ठीक है। तो वैष्णव सदाचार में ये दो मुख्य बातें मैंने बताई, एक तो सेवा का भाव, और दूसरा क्या बताया? अहंकार। अहंकार ना हो, सेवा का भाव हमेशा रहे और अहंकार ना हो। अहंकार अगर नहीं होगा तो सेवा का भाव अपने आप से आ जाएगा, और अहंकार रहेगा तो सेवा का भाव दूर दूर तक नहीं रहेगा, 4 किलोमीटर दूर खड़ा रहेगा कहीं सेवा का भाव, आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि आपको तो अहंकार ने इतना बड़ा घेरा बनाया हुआ है, 4 किलोमीटर का डायामीटर में, कि उसने वहां पर आपको सबसे अलग कर दिया है। ये मुख्य बात है, जब आप अहंकार में होते हैं आप सारी दुनिया से अलग होते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता है। और जब आप अहंकारहीन होते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ होती है। आप टेस्ट कर लेना अपनी लाइफ में। सब लोगों को ये लगता है, अरे ये तो बड़ा आदमी है, इससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, ये कैसे लेगा, हाउ ही विल ट्रीट टू मी, हाँ, किस तरीके से समझा पाऊंगा मैं इसको अपनी बात, इसलिए दूर ही रहना बेटर है। वो दूर रहता है कोई भी व्यक्ति। और जब आप घुले मिले होते हैं तो हर व्यक्ति आके आपको सोते हुए भी जगा लेता है, कहता है प्रभु ऐसी समस्या है, बताओ मैं क्या करूं, है ना। तो ये अहंकारहीन होने का लाभ है कि आप सबके निकट रहते हैं, आप सबसे दूर नहीं होते हैं। क्योंकि जहां प्राउड आया, जहां अहंकार आया, जहां आपको गर्व की अनुभूति हुई, वहीं डिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो ये दो चीजें हुई, फिर तीसरी चीज है यहां पर कि जो आपके सराउंडिंग में भक्त हैं ना, उन भक्तों से जिज्ञासा करें, उन भक्तों से प्रश्न पूछें, अपनी समस्याओं के समाधान पूछें, उनसे चर्चा भी ऐसे करें कि रिक्वेस्टिंग वे में, प्रभु तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, कुछ ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा संभव है, आपने कहीं पढ़ा है क्या, प्रोपाद ने कभी ऐसी चीज कभी मेंशन की है, या आपने कभी रीडिंग में कभी आपके नॉलेज में आई हो, आप इस तरह से पूछो। हाँ, बहुत ही विनम्रता के साथ में जिज्ञासाएं करो। जब आप किसी से जिज्ञासा करोगे, दूसरा व्यक्ति भी आपसे जिज्ञासा करेगा। आप किसी से अपना दिल खोलोगे, वो भी अपना दिल खोलेगा आपके साथ में, और फिर आपकी प्रगाढ़ता हो, क्योंकि वो भक्त है, आप भी भक्त हैं, दोनों भक्त हैं, चाहे जिस लेवल के भक्त क्यों ना हो। लेकिन जब दोनों भक्त हैं तो उनमें इंटीमेसी इस तरीके से ही होती है। हाँ, गुह्यम आख्याति। हाँ,
गुह्य बातें जो हैं, सीक्रेट बातें, वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। रूप गोस्वामी उसके लिए भी कहते हैं कि भक्तों के बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए। उन्होंने तो और भी कहा है, उपहारों का आदान प्रदान होना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, सीक्रेट बातें शेयर करनी चाहिए। बहुत सारी बातें कही हैं। रूप गोस्वामी इतने प्रैक्टिकली चीजों के लिए उन्होंने देखा है, और हम लोगों के लिए, हम जो पापी लोग हैं इस कलयुग के, इन लोगों को भक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत सार्थक प्रयास किए हैं। उनके जो मूल मंत्र है ना, वो अगर आप देखें, पढ़ें, हाँ, तो आपको पता लगता है कि हम किस लेवल पर हैं, हम कहाँ पर हैं। तो गुह्यम आख्याति का मतलब यही है कि हम सीक्रेट चीजें अपनी शेयर करें, जिज्ञासाएं करें उनके बारे में, लोगों से पूछें। सीक्रेट चीजों में अभी आप सोचेंगे क्या पर्सनल लाइफ भी शेयर करें? अगर आपका वो लेवल उस व्यक्ति के साथ में इतना डेवलप हो चुका है कि आप उससे पर्सनल चीजें शेयर कर सकते हैं, यू कैन अफोर्ड टू शेयर, देन यू मस्ट शेयर। क्योंकि एक भक्त की चीजें शेयर करने के लिए एक भक्त ही हो सकता है, दूसरा कोई आप शेयर करोगे ना तो वो मजाक बनाता है, वो समझता नहीं है चीजों के लिए, या अंडर एस्टिमेट करता है, अरे नहीं ये तो चलता है, अरे तुम कहाँ फंसे पड़े हो, ये सब तो होता है। क्योंकि वो भौतिक लाइफ में है, उसे पता नहीं है इन चीजों का महत्व क्या है। सपोज जैसे आप कहो कि मेरा रीडिंग में मन नहीं लगता, आप कहो कि मेरा जपा में मन नहीं लगता, आप कहो कि मेरी सेवा ठीक से नहीं हो पाती, आप कहो कि मेरा प्रसाद अच्छा नहीं बनता है, भोग अच्छा नहीं बना पाता हूँ, या कोई भी चीजें ऐसी भक्ति की चीजें, उसको समझ में नहीं आने वाली। आप सोचो, मुझे जॉब में बहुत स्ट्रेस होता है, मैं घर में आके जपा ठीक से नहीं कर पाता हूँ। तो जॉब में स्ट्रेस क्यों होता है, इसके कारण खोजिए, शेयर कीजिए उसके साथ में, वो बताएगा कि इसका हल क्या हो सकता है। इसीलिए शिक्षा गुरु की पदवी दी जाती है, एक किसी को शिक्षा गुरु बनाना होता है, हु विल टीच यू क्लोजली, बहुत नजदीकी से आपको सिखाएगा सब चीजों के लिए, एंड ही विल मॉनिटर यू प्रॉपरली, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्या कारण है, अच्छा कर रहे हो तो ही विल अप्रिशिएट। तो शेयरिंग, शेयरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब शेयर करोगे तभी केयर होगी, शेयर नहीं करोगे तो केयर नहीं होगी। आप देखो, आप शेयर करते हो ना ग्रुप में अपना, जपा रिपोर्ट डालते हो, प्रभु जी कई बार उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। उस दिन भी जब मीटिंग में आए थे, उन्होंने इस बात के लिए मेंशन किया कि मैं पढ़ता हूँ रोजाना, आप सब लोग अच्छे से कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप शेयर करते हो कोई भी चीज, कोई भी बात जो शेयरेबल है, हाँ, तभी उसका सही रिस्पॉन्स आपको मिलता है, राइट। तो जो आपके साथ भक्त हैं उनके साथ प्रॉपर शेयरिंग करो आप। और कई बार हमने देखा है, बड़े बड़े सीनियर भक्तों के बीच में देखा है क्या, कि उनमें प्रेम नहीं होता, लड़ाइयां होती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ये समझते हैं, मैं क्यों झुकूं, कोई झुकना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब है वो भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए लड़ाई हो रही है। विनम्रता, जो मैंने कहा, तृणादपि सुनिचैन, विनम्रता नहीं है उनके अंदर। विनम्रता होगी तो एक आदमी दूसरे आदमी की सुनकर अनसुनी कर देगा और भूल जाएगा, अरे छोड़ो कोई बात, लड़ाई नहीं होगी। अदरवाइज लड़ाई जरूर होगी, वो ठान लेगा, दिल में बिठा के रख लेगा, ये है किसका, ये फलाने प्रभु का बॉक्स है मेरे दिल में, इसमें देखो कितनी बातें हैं, मैं निकालता हूं, अभी ये निकालता हूं, है ना। अब मिलने दो मुझे, अब मिलेगा ना, अभी ये नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, मिलेगा मुझे, हाँ, उस समय बात करूंगा उससे। अरे नरसिंह चतुर्दशी में तुम्हें नरसिंह देव का ध्यान करना है कि ये सब फालतू बातों का ध्यान करना है? हाँ, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो लाइफ में होती हैं, भक्तों की लाइफ में भी होती हैं। भक्त कोई अछूते नहीं है, हाँ, भक्त भी हैं उनमें से। माता जी, आपसे मैं बाद में सुनूंगा, आपसे पूछूंगा, आपने हैंड रेस किया है, लेकिन इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो भक्तों से प्रेम उत्पन्न करें। प्रेम उत्पन्न कैसे होता है? जब आप विनम्रता के भाव में होते हैं,
पर आपने अपने आप को कुछ समझा हुआ नहीं होता है। आई एम नथिंग, आई वॉज जीरो, आई एम जीरो, आई विल रिमेन जीरो इन भक्ति। एवरीथिंग इज लॉर्ड कृष्णा एंड ही इज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव। दे आर एवरीथिंग, आई एम नथिंग। अगर आई एम समथिंग आ गया दिमाग में, बस वहीं से शुरुआत हो गई, आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा एक ना एक दिन। और ये बहुत सारे भक्तों के साथ होता है, एक दो नहीं, बहुत सारे। क्योंकि बैलून में जैसे हवा भर जाती है ना, ऐसे हवा भर जाती है और वो एक ने पिंच कर देता है कोई उसे आके, और जब पिंच कर देता है तो हवा निकल जाती है, धड़ाम से नीचे आ जाता है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। प्रेम, जब प्रेम उत्पन्न होता है तो आप हर चीज को इग्नोर करते हो। एवरीथिंग यू इग्नोर, वट एवर इज गोइंग थ्रू योर लाइफ, वट एवर, भाई ये डिवोटी और नॉन डिवोटी। अब आप बोलोगे हम इतने तो महान संत नहीं हो गए कि हम हमें हर्ट ही ना हो। हर्ट होता है, हर्ट होता है, लेकिन वो सहनशीलता हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए कि हम उस हर्टिंग को बर्दाश्त कर सके। वो जो हमें चोट लग रही है, आघात हो रहा है, उसको बर्दाश्त करें। और ये सोचें कि भगवान श्री कृष्ण ने या श्रील प्रभुपाद ने यह अवसर हमें इसलिए दिया है कि हमारी सहनशीलता में कमी है, हमें और सहनशील होना चाहिए, इसलिए मुझे ये हर्ट हो रहा है। समझ रहे हैं ना? हमें इस ढंग से चीजों को लेना चाहिए। भगवान मुझे अपने नजदीक बुलाना चाहते हैं, इसलिए उसने इसको भेज दिया, ये मुझे बता रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है। नाउ आई शुड बिकम मोर क्लोजर टू द लॉर्ड। थिंक पॉजिटिव एवरी टाइम। ये मत सोचो कि वो मेरा दुश्मन है इसलिए उसने मुझे ऐसा बोला है। नहीं, उसने इसलिए बोला है आपके लिहाज से, आपके पर्सपेक्टिव से, कि आप कृष्ण के और नजदीक हो जाओ, आप दो माला और जप करो उसके लिए, कि भगवान इसकी बुद्धि सुधार देना, ये ऐसा बोल रहा था आज, बस छोड़ दो आप उसके ऊपर। एक माला कर दो उसके लिए, यू विल गेट प्योरिफाइड 100%। दिस इफेक्ट विल कम अपॉन यू। आपको लगेगा कि हाँ, अभी मैं शुद्धता के स्तर पर जा रहा हूं, मैं ये सारी चीजों को छोड़ रहा हूं, त्याग रहा हूं। सेक्रीफाइस से गृहस्थ का और क्या होता है? हम सब गृहस्थ हैं ना, गृहस्थों की बात कर रहे हैं। गृहस्थ का सेक्रीफाइस क्या है? उसे घर छोड़ के हिमालय में थोड़े जाना है। उसका गृहस्थ का सेक्रीफाइस यही है कि वो इन सब बातों को गौर ना करे। और वो गौर तभी नहीं करेगा जब वो प्रेम डेवलप करेगा, और प्रेम में ये सब चीजें स्वीकार्य नहीं होती। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसने क्या कहा, किसने अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, कौन किस तरीके से कंपटीशन कर रहा है, ठीक है कंपटीशन कर लो, कोई बात नहीं। मेरा मेरा कंपटीशन तो कृष्ण के साथ है कि मैं उनका कितना दास्ता स्वीकार कर सकता हूँ, मैं कितना उनका दास बन सकता हूँ। मेरा यही कंपटीशन है और कोई कंपटीशन नहीं। दैट शुड बी द मूड। वही भाव होना चाहिए। और एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और क्या है कि हम जो भक्ति के कार्य कर रहे हैं ना, जो भक्ति की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका हमें विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए। अगर हम वीकली कर पाए सो फar सो गुड, वीकली ना कर पाए तो एटलीस्ट मंथली करें, मंथली भी ना कर पाए तो एटलीस्ट क्वार्टरली करें। हाउ टू डू इट, कैसे करें? आप जैसे रिपोर्ट भेजते हैं, आप अपनी रिपोर्ट को ही देखते रहिए। एक महीने की रिपोर्ट आपने देख ली, अच्छा इस दिन मैंने ऐसा किया, उस दिन मैंने ऐसा किया, अच्छा इस दिन मैंने सिर्फ 15 मिनट ही रीडिंग की, ओ अच्छा इस दिन तो मैंने मतलब क्या नाम है, श्रवणम किया ही नहीं कुछ भी, मेरा जपा भी बहुत लेट हुआ, देखो रात को 8:30 मैंने रिपोर्ट किया है, या रात को 12 बजे तक मैंने कंप्लीट किया, ये तो गलत है। ये है एनालिसिस। जब हम अपनी एनालिसिस करते हैं, जब आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, देन ओनली यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। अदरवाइज एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। आपके पास कुछ है ही नहीं, किस चीज की एनालिसिस करोगे?
जब कुछ है तभी तो करोगे ना। इसीलिए ये रिकॉर्ड मेंटेन करना दैट इज मस्ट। आपको पता लगता है, यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ। हाँ, 10 में से कितने मार्क्स मुझे मिलने चाहिए अब। फिर आप तय करते हो 10 में से, अरे 4 ही मार्क्स मिलने चाहिए मुझे को। मैं नहीं हूँ इस काबिल कि मुझे 5+ मार्क्स मिले। 5 6 7 8 9 10 कोई मार्क्स मिले नहीं। इट्स ओनली 4 फॉर मी। ये जो एवेल्युएशन है, ये जो स्व मूल्यांकन है, अपने आप का मूल्यांकन करना है, ये इसलिए जरूरी है तो कोई दूसरा हमसे कहे उससे पहले हम खुद सुधार जाए। सपोज आपने एक्सरसाइज नहीं की, गुरु महाराज के दर्शन होते हैं आपको, आप मिलने जाते हैं उनके लिए, पूछते हैं, हाँ, व्हाट्स योर नेम, ओ, हाउ इज योर साधना। अभी साधना जब उन्होंने पूछा, आप क्या बताओगे? क्योंकि आप तो बहुत सारे फॉल्ट्स लेके घूम रहे हो, आपने एनालाइज तो किया ही नहीं है। अभी आप हाँ जो कुछ बताओगे वो झूठ बोलोगे या सच बोलोगे, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, सामने और जो लोग हैं वहां पर, यू आर नॉट मीटिंग अलोन, सबको पता लगेगा, अरे इसकी असलियत तो ये है, इसने गुरु महाराज के सामने बोला है। तो इसलिए यू हैव टू बी क्लीन एंड क्लियर। और उसके लिए जरूरी है कि एनालाइज योर सेल्फ प्रायर टू एनी सच कंडीशन। ऐसी कोई स्थिति आए उससे पहले आपको अपने आप को एनालाइज करके सुधार लेना है। और हम सब में वो क्षमता है, हम सुधार सकते हैं। हाँ, भगवान ने हमें वो क्षमता दी है, प्रभुपाद ने हमें वो गुण दिया है कि हम खुद से अपना एनालिसिस करें और उसे सुधारें। यदि हम ये काम कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा टूल है आगे बढ़ने के लिए। एनालाइज करेंगे तो ये ऊपर के जितने गुण मैंने बताए ना आपको, वो सब ठीक हो जाएंगे अपने आप से। जपा भी नियमित हो जाएगा, और हम वैष्णव सदाचार भी करते रहेंगे, और भक्तों से जिज्ञासा भी करेंगे, है ना। ये सारी चीजें अपने आप से पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हमने जो लूप होल्स हैं हमारी भक्ति में उनको हमने कैच कर लिया और उनको रिपेयर कर दिया। नो लूप होल्स नाउ, कोई लूप होल्स नहीं। राइट। इस तरह से अगर हमें भक्ति में सुधार करना है, भक्ति को सुदृढ़ करना है, और एक भक्त के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो हमें कम से कम इन 5 पॉइंट्स का, 5 या 6 जो भी मैंने बताए, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो भक्ति के मार्ग पर हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अन्यथा लड़ाइयां तो अब भी होती हैं ग्रुप में, लड़ाइयां बाद में भी होती रहेंगी, फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।